कोरोना से पूरा देश परेशान है। लोग वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना महामारी से निजात वैक्सीनेशन से ही मिलेगी, लेकिन मुंबई के आर्य कॉलोनी के आदिवासी इलाके में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में मिथक है। आदिवासी अब तक वैक्सीनेशन से क्यों दूर हैं? आर्य कॉलोनी के खड़कपाड़ा से हमारी संवाददाता उर्वशी खोना की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। की महामारी के बीच हम देखते हैं कि किस तरह से बहुत सारे लोग ज़्यादा संक्रमित होते जा रहे हैं। वहीं कितने लोगों की मौत हुई है। ऐसे में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू है, पर कहीं ना कहीं उसकी भी किल्लत है। इन सब के बीच जो ये कोरोना महामारी को लेकर जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इन सब से वंचित है ट्राइबल एरिया, यानी कि आदिवासी पाड़ा। आदिवासी पाड़ा मैं बात कर रही हूँ, फिलहाल जिधर खड़ी हूँ वो है आर्य कॉलोनी, यानी कि मुंबई शहर के बीच में आर्य कॉलोनी के बीच कुछ 27 ऐसे आदिवासी पाड़ा हैं, जहाँ पे मैं फिलहाल एक आदिवासी पाड़ा पर खड़ी हूँ। खड़कपाड़ा ये आदिवासी पाड़ा है, एक सबसे बड़ा ऐसा आदिवासी पाड़ा जहाँ पे लगभग कुछ 150 घर हैं और हम तादाद भी समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। ये सारे लोग जो हैं, इनके पास मास्क से लेकर मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से पुलिस ऑफिशियल्स इन्हें बताते हैं वो मेंटेन भी करते हैं, पर वैक्सीनेशन को लेकर इन सब के मन के अंदर जो है एक डर है। इसलिए ये खुद होकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं वैक्सीनेट होने के लिए, वैक्सीनेशन लेने के लिए। आइए खुद इन सारे लोगों से बात करते हैं। फिलहाल खड़कपाड़ा के इस आदिवासी पाड़ा पे हूँ मैं, जहाँ पे लेडीज से लेकर सीनियर सिटीजन से लेकर यंगस्टर्स से लेकर कई ऐसे पुरुष हैं। इन सब से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनके मन के अंदर किस चीज़ का भय है, किस चीज़ का डर है, जो वैक्सीनेशन को लेकर ये वैक्सीनेट होना नहीं चाह रहे, या क्या ऐसे मन के अंदर सर डर है जिसको लेकर लोग बाहर नहीं जा रहे। मैम, डर तो ये है कि पहला तो हम लोग रिश्तेदार से कोई पूछे हैं जिसने इंजेक्शन लिया है, तो उसमें से कई लोग हाफ भी हुए हैं। तो वो हमारे रिश्तेदार हाफ हुए हैं, उनके डर से हम लोग ये लस लेने नहीं जाते हैं। और बहुत डर लगता है, ताकि 2 महीना घर में रह के मरेंगे, उसके पहले लस लेके 2 महीना पहले उधर हॉस्पिटल का लस लेके मरेंगे। ऐसा थोड़ा सा डर लग रहा है। इसके लिए हमारा एरिया के कोई लोग बाहर नहीं निकल रहे। सीनियर सिटीजन है, लस लेना बहुत ज़रूरी है। पहला जो फेस आया था वो सीनियर सिटीजन्स को लेकर आया था, फिर भी आपको वो इंजेक्शन नहीं लेना, वैक्सीनेशन नहीं लेना। क्या बीमारी नहीं है तो काय को लेगा? कुछ नहीं, बीमारी कुछ नहीं है तो काय को लेगा? नहीं लेने का तो विचार नहीं है, नहीं लेगा। आप बताएं। अब मरेगा तो ऐसा भी मरने का है और ऐसा भी मरने का। अभी क्या करने का, जी के उम्र हो गया, अभी देखने वाला भी तो मांगता है, जी के जिएगा फिर भी कौन देखने वाला भी तो मांगता है। ये जो सारे सेंटर्स हैं, संतोष माली जी आपके पास आ रही हूँ, इस चीज़ का भी डर है क्या कि सेंटर्स आप लोगों के विसिनिटी में, मतलब आपके एरिया में नहीं है, एरिया से दूर है, शहर में जाना पड़ेगा, इसलिए आपको डर लग रहा है? देखिए, अभी कैसा है कि अपने को वैक्सीन लेना है तो ऑनलाइन अपने को अप्लाई करना चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ मोबाइल का इशू है, टावर का नेटवर्क का इशू है, और यहाँ पे ऐसी परिस्थिति है, हम टाइम पे खाए क्या, कमाए क्या और खाए क्या। अभी 1 साल से मैं खुद की बोल रहा हूँ, 1 साल से मेरी नौकरी चली गई। हमारे बहुत से लोग हैं जिनकी नौकरी चले गई है। अभी गए साल थोड़ा फार कुछ हमारा कोई एनजीओ को ऐसा हेल्प किया था, ये साल तो कोई हेल्प नहीं किया। और ऑलरेडी हम लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग पाल के जी रहे, अभी तक तो यहाँ पे कोरोना का कोई एक भी मरीज नहीं है। लेकिन हम अगर वहाँ जाते हैं, इनकेस वहाँ कोई पेशेंट है, तो उनके वजह से हम वो बीमारी यहाँ लेके आ भी सकते, इसकी डर है हमें फिलहाल। और उसके बाद वो वैक्सीन का कोई इंजेक्शन का पैसा मांग रहे हैं, कोई बोल रहे 5,000, कोई और ये बहुत सी चीज़ें हैं, इसकी वजह से हमें डर है। और मतलब कोई स्पेसिफिक आके बता के नहीं जा रहा है कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? कोई यहाँ नहीं आ रहे, ना शासन के आदमी आ रहे, ना कॉर्पोरेट आ रहे, ना आमदार, ना खासदार। और यहाँ पे जब से कोरोना का 1 साल, अभी ये दूसरा साल है, ना कोई कॉर्पोरेट आके देखा है कि एरिया में क्या है। हम खुद होके अगर अप्लाई करते हैं साफ सफाई के बारे में, तो यहाँ आप खुद देख सकते हैं कितना गटर में गंदा पड़ा है, साफ सफाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा।
ना कॉर्पोरेटर के तरफ से। हमारे कल इतना तूफान आया, मेरे खुद के घर पे के पत्रे उड़ गए, बहुत से लोगों के घर पे छत पे झाड़ गिर गए, बहुत से लोगों का नुकसान हो गया। ना कोई आ रहा ना कोई देख रहा है कि जो आर्य कॉलोनी का हवा और प्रदूषण यही हमारे लिए बहुत संभाल रहे हैं, ताकि अभी तक कोरोना इधर आया नहीं है और इसके भरोसे पे हम लोग जी रहे हैं। डर तो बहुत है दिल में, इंजेक्शन नहीं लिया फिर भी डर है, लेंगे फिर भी डर है, लेकिन करने का क्या? इंजेक्शन लेके अगर 2-4 महीने कम हो रहे तो 2-4 महीने इधर ही जी के ठीक है ना। ये चीज किसने बताई कि 2-4 महीने में लोग खुद के दिल से जैसे पब्लिक का सुन के, जैसे इंजेक्शन लेके कोई लोग, हमारे दोस्त लोग भी मरे हैं। अच्छा। ताकि उन लोग को बीपी हो, कुछ भी हो, कुछ बीमारी से या इसका गर्मी और बीपी का हाई लेवल उससे भी अटैक आया होगा। लेकिन ऐसा डर तो लगता है ना कि अपना दोस्त गया इंजेक्शन लेके तो अपन क्यों लेने का। आप भी नहीं जाएंगे वैक्सीनेशन लेने? बार है, बोले। डर लगता है जाने को। क्या समझ के आपको डर? नहीं, ऐसा मतलब ले रहे हैं ना अभी बाहर के, वो लोग बोल रहे हैं कि बहुत तकलीफ हो रहा है, ऐसा मतलब बीपी हाई हो रहा है, तो इसके लिए डर लगता है वो लोग का बात सुन के। फिर ये बताए, कोरोना से डर नहीं लगता? उससे भी डर लगता है। मैम कोरोना का तो डर नहीं लगता है, ये इंजेक्शन का डर लगता है। कैसे कि जवान 18-17 साल के लड़के लोग इंजेक्शन लेते हैं और घर पे 2 दिन के बाद में ऑफ होते हैं, तो हमको भी थोड़ा डर लगता है। हमारे पीछे तो हमारा कोई बैंक बैलेंस ऐसा है नहीं, लेकिन जो परिवार है वही अपना बैंक बैलेंस है। अगर हम ही चले गए तो हमारे परिवार को कौन संभालेगा, ये डर लगता है, बाकी कुछ नहीं। तो ये बताइए कि आप लोग सब भी मतलब अगर वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पे खुला तो भी वैक्सीनेशन लेना? नहीं, इंजेक्शन वो चाहिए नहीं। हम लोग इधर बहुत सुकून से रह रहे, वो इंजेक्शन लेंगे, बुखार आएगा, सर्दी पकड़ लेगा, उसमें बाई चांस कुछ हो गया, छोटे छोटे बच्चे लोग को कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। इधर हम लोग बहुत सुरक्षित है, इसलिए मेरे को तो नहीं चाहिए इंजेक्शन, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे को उनको भी संभालना है। मैं इंजेक्शन लेके जाऊंगी, उधर से कुछ लेके आऊँ मैं इधर, मेरे बच्चे लोग को कोई देखने वाला नहीं फिर, क्योंकि वो डर से ना कोई अपना इधर पानी भी पिलाने को आ रहा नहीं है कोई, तो कैसे फिर मैं भी कैसे जाऊँ बाहर इंजेक्शन लेने? मैं खुद मार्केट भाजी के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं 2 साल से मैं इधर ही भटक रही हूँ, मैं जा रही नहीं हूँ बाहर। हमने बात की, महिलाएं थी, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ यंगस्टर्स थे, कुछ यहाँ के लोग थे जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से उनके अंदर एक डर इस चीज़ का कि शायद वो इंजेक्शन, वैक्सीनेशन का इंजेक्शन डोज अगर ले तो उसको लेकर जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं सीवियर हो सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार का इनके अंदर भय है, डर है, जिसके चलते इन सारे 27 आदिवासी पाड़ा में एक भी किसी पर्सन ने जो है इंजेक्शन लिया नहीं है, वैक्सीनेट हुए नहीं है। ऐसे माहौल में ये बहुत ज़रूरी है कि प्रशासन की ओर से रिप्रेजेंटेटिव्स, कुछ ऐसे वॉलंटियर्स खुद होके आगे आए, इन्हें बताएं कि वैक्सीनेशन क्या है, कौन से वैक्सीनेशंस हैं, किस तरह के ये सारे वैक्सीनेशन है और इनसे क्या होना है। क्योंकि जब हम बात कर रहे थे तब वो बता रहे थे कि कैसे इनको अलग अलग लोगों से सुनने में आया है, कहीं पे किसी की डेथ हुई है, कहीं पे किसी को जो है साइड इफ़ेक्ट सीवियर हुए हैं, और इन सब के बीच ये नहीं चाहते हैं कि इनको ऐसा कुछ हो, और इसलिए ये वो डोज, इसलिए वो इंजेक्शन, इसलिए वो वैक्सीनेशन लेना वो नहीं चाह रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि ये अगर यहाँ से बाहर भी जाए तो शायद जो कोरोना अब तक यहाँ पे इनके पाड़ा में नहीं आया है या इनके इनका जो क्षेत्र है उसमें नहीं आया है, वो कहीं ना कहीं बाहर से अंदर आ जाएगा। इसलिए इनका कहना है इनके अंदर के जो कहीं ना कहीं कुछ मिसकंसेप्शंस है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि गवर्नमेंट की ओर से कोई ऐसे पर्सन नहीं आए हैं जो इन्हें एनलाइटन करें, इन्हें बताए कि क्या करना ज़रूरी है, क्यों करना ज़रूरी है, वैक्सीनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और ये कितने लेवल तक इन लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचा सकता है। मुंबई के आर्य कॉलोनी के अंदर का खड़कपाड़ा, ऐसा ये जो आदिवासी पाड़ा है, वहाँ से कैमरा पर्सन रमेश के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ मैं और ऋषि खोना, इंडिया न्यूज़ की। मुंबई शहर के बीच आर्य कॉलोनी में आदिवासी पाड़े हैं। कुछ लगभग 27 ऐसे आदिवासी पाड़े हैं जिसमें 7,000 से ज़्यादा लोगों की तादाद है। इन सब आदिवासी पाड़े में
एक प्रश्न ये निर्माण हो रहा है। ये सारे जो लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि वैक्सीनेशन जब उन्हें आज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बीमारी नहीं फैल रही है, कोरोना महामारी यहाँ पे नहीं फैल रही, तो वो लेने वो शहर क्यों जाए और अपनी जान रिस्क में क्यों डाले, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत भारी तादाद में लोग वैक्सीनेशन के लिए गर्दी कर रहे हैं। ऐसे भीड़ भाड़ में जाकर वो अपनी जान रिस्क में क्यों डाले, ऐसा सवाल इन्होंने किया है। आइए हम फिलहाल यहाँ पे पहुँच गए हैं गांव देवी पाड़ा में। ये गांव देवी पाड़ा है, यहाँ पे कुछ 50 से 70 लोग रहते हैं। गांव देवी पाड़ा गांव देवी मंदिर के आगे हैं भीतर। ये 27 पाड़ा में से 27 आदिवासी पाड़ा में से एक गांव देवी पाड़ा है जो आप देख रहे हो। यहाँ पे कुछ कुल मिलाकर 10 घर हैं और 50 से 70 लोगों की तादाद इस आदिवासी पाड़े में है, ये बताया जा रहा है। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है, वैक्सीनेशन क्यों नहीं। सर, आपके पास आते हैं। पहले ये बताइए, ऐसे भी हम देख रहे हैं कि आदिवासी पाड़ा जो है, यहाँ पे सबसे पहले सर शुरुआत ही इससे होती है। यहाँ पे आप लोग सारे लोग, मतलब ठीक है, सोशल डिस्टेंस तो आप आराम से हो जाता है क्योंकि सारे लोगों के घर डिस्टेंस पे हैं, लंबे हैं, पर मास्क पहनना या कोरोना को लेकर यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको लेकर क्या कहना है? क्या मैडम है, हम लोग तो ज़्यादा करके हमारे शहर से कुछ ज़्यादा लेन देन नहीं है। कुछ सामान लाने का रहेगा तो हमारा आजू बाजू में कुछ छोटे छोटे दुकान है, वो दुकान से हम सामान लेते हैं। इसलिए हमारा जो कोरोना जो बीमारी है वो हमारे से कहीं दूर है। हम भी उनसे कहीं दूर है, क्यों तो हम लोग को शहर में जाते ही नहीं, तो उसका हमारा कुछ ये होता नहीं। और जिनको जो कोरोना के लिए जो वैक्सीन लगानी है, तो ऐसे बहुत सारे कतार लगाए हुए हैं, पूरी लाइन लगाए हुए हैं, उनको दीजिए ना। जिनको जरूरत है उनको दीजिए, जिनको ना जरूरत है उनको जबरदस्ती बल जबरी करना वो भी बराबर नहीं है। जो कभी कभी हम देखते हैं टीवी पे देखते हैं, जो वैक्सीन के लिए जो बड़ी बड़ी कतारें लगे हुए रहते हैं, लेकिन वो वैक्सीन खत्म हो जाने के बाद उनको पुलिस लोग डंडा मार के भगा देते हैं। तो हमारा कहना ये इतना ही है, जिनको जरूरत है उनको दे दो पहला, जब हमें उनको जरूरत पड़ेगी हम खुद आएंगे वैसा वैक्सीन के लिए। अभी तो हमारे इधर सब ठीक है, एक भी यहाँ कोरोना का बीमारी आपको यहाँ मिलने वाला नहीं है, ये भी आपको बताता हूँ। सर, ऐसा भी कहना है कि शहर में बाहर क्यों जाए, यहीं पे आपके लिए वैक्सीनेशन सेंटर बना है, ऐसा कुछ? मैडम, ऐसा है कि यहाँ पे वैक्सीन सेंटर बनाएंगे तो हमको वैक्सीन सेंटर का ही जरूरत नहीं है, हमको और कई इलाज करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर वैक्सीन सेंटर जो बनेगा तो वहाँ पे कि हमारे आदिवासी लोग की खाली नहीं है, कई इतर लोग भी आएंगे। तो हमको इतना ही चाहिए कि वैक्सीन सेंटर अगर बने तो उनमें कई औषधि जो सबको मिलना चाहिए। और हमारी बात जो है आदिवासी लोग की, तो हम कहीं बाहर जाते नहीं है और हमको उनसे लेना देना थोड़ा डिस्टेंस है कि हमको उनसे कुछ लेना देना नहीं है। अभी यहाँ पे जो पाड़े में, आदिवासी पाड़े में, यहाँ पे हमारे लोग, यहाँ पे कैसे आप यहाँ वहाँ पे देखो कि रूम, घर ये सब लंबे लंबे है। तो यहाँ पे कोरोना जैसी बीमारी ये यहाँ पे फैले कैसे, और फैलेंगी नहीं, क्योंकि हम उसका डिस्टेंस करते। सरकार से भी हमारी यही कोशिश है कि हम लोग हमारी तरफ से हम पूरी डिस्टेंस में है और हम बाहर क्यों जाए। हमारा यही मतलब है कि जो कुछ वैक्सीन है हमको देना चाहते हैं, जो फ्री में देते हैं या पैसे लेके देते हो, तो कहीं जगह पे ऐसी मारामारी चल रही है कि जैसे कि हमारे बड़े साहब ने बोला कि यहाँ पे ऐसी लाइन लगी है, पुलिस वाले लोग डंडा मार के भगा रहे हैं, किसी को वैक्सीन मिलती नहीं है और वो कई जगह पे बीमारी फैलती जाती है। और हमारे लोग बाहर जाने के बदले घर में रहना पसंद करते, इसलिए कि यहाँ पे जो हम लोग बाहर गए और किसी ने सरकार का नियम उल्लंघन किया
मास्क नहीं लगाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और एक पेशेंट अगर वहाँ पे हमारे पेशेंट को किसी को हमारे लोगों को अगर कोरोना बीमारी मिल गई और लग गई तो ये सब एरिया में हमारे फैलते जाएंगे। तो हम लोग तो इतना चाहेंगे कि जिसको जरूरत है उनको ही मिलना चाहिए। सर ये बताएं, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट के लोग आए हैं आप लोगों से बात करने, कोरोना के बारे में बताने, क्या सजग करने के लिए कि क्या चीजें होती है, क्या करना चाहिए? ऐसे कोई नहीं है। और मतलब वैक्सीनेशन को लेकर भी कोई कुछ बताने के लिए नहीं? कोई नहीं मैडम, अभी तक तो आज तक कोई गवर्नमेंट सरकार की तरफ से आज तक कोई ऐसा बताने के लिए आया नहीं कि ये बीमारी ऐसी है वैसी है, क्या इसको इसकी वजह से ये बीमारी फैलती है, कोई कौन सी वजह से क्या खांसी है, बुखार है, कौन सा कुछ तकलीफ हो रही है और इसमें से किसी की जान जा सकती है या कुछ हो सकता है, ऐसा कोई बताने के लिए आया नहीं। सर ऐसा भी है क्या कि मोबाइल फोन्स को लेकर, क्योंकि कोविन ऐप में सबको रजिस्टर करना पड़ता है, वो अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना पड़ता है, तो यहाँ पे क्योंकि जाहिर सी बात है आधुनिकता फोन हर किसी के पास हो जरूरी नहीं है, इसलिए भी शायद कहीं पे चीजें मतलब पहुँच नहीं पाई है। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो कुछ वैक्सीन के बारे में हम लोग टीवी पे देखते हैं, कोई मोबाइल में देखते हैं, तो उनको हमें उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा कुछ जानकारी है हमें। नहीं अपॉइंटमेंट्स ले नहीं पाते? नहीं अपॉइंटमेंट क्या मैडम, जब जरूरत हो तो हम अपॉइंटमेंट जरूर लेंगे, लेकिन अभी हम तो आप लोग ने देखते हो कि हम लोग, हमारा घर भी लंबा है, हम लोग रहते भी अलग अलग है, हमारे डिस्टेंस बहुत है, इसलिए बीमारी यहाँ हमसे कहीं दूर है। और ऐसे बीमार दूर होने के कारण जानबूझ के हम लोग क्यों वहाँ वैक्सीन के लिए ये लाइन लगाऊं। तो ये थे गाँव देवी पाड़ा के लोग जो बता रहे हैं कि किस तरह से सबसे पहली एक चीज़ ये भी है कि यहाँ गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। जनरली एक कॉल होता है जो जाहिर सी बात है ज़रूरी भी है कि इन लोगों को बताया जाए कि किस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल हो, क्या सारी चीज़ें हों। कोरोना जैसी महामारी में एक नागरिक किस तरह से बचाए खुद को, कोरोना के सारे जो डूज एंड डोंट्स है वो क्या हो, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चले। ऐसे में हम देखते हैं कि यहाँ पे अब तक ऐसे ये ट्राइबल एरिया जो है यहाँ पे अब तक कोई आकर पहुँचा नहीं है, कोई बता नहीं रहा है इन्हें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और इसके अलावा ये जो खुद मीडिया के द्वारा टीवी पर जो सारी चीज़ें देख रहे हैं उससे इनका ये कहना है कि यहाँ पे अब तक कोरोना आया नहीं है, यहाँ पे कोई जो पर्सन है या यहाँ पे कोई भी इंसान कोरोना संक्रमित नहीं हुआ है और इसीलिए वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। ये इनफैक्ट डरते हैं या कहते हैं कि ये खुद शहर में जाकर अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डाले जब ये यहाँ पे अपने खुद के आदिवासी पाड़ा में सुरक्षित है। आरे के आदिवासी पाड़ा गाँव देवी पाड़ा से मैं उर्वशी खोना, वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए।